ये कल हमारे क्राइम यूनिट सुशांत लोग को एक सूचना मिली थी उनके इंस्पेक्टर नवीन कुमार को कि कुछ लोग जेल में नशीला पदार्थ सप्लाई कर रहे हैं और उनमें से एक आदमी हमारे जेल का एक वार्डन है, उसको नशा का जो सामान है वो हैंड ओवर करेगा। इस इंफॉर्मेशन पे उन्होंने अपनी रेडिंग पार्टी वहाँ भेजी। जो रेडिंग पार्टी ने बताए हुए स्थान पे जब उनकी वेट की तो वो दोनों लोग वहाँ पे आए और उनको रोक के जब उनकी तलाशी ली गई ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में, तो एक जो अंकित नाम का आदमी था उससे 110 ग्राम चरस बरामद हुई और जो जेल वार्डन है ये प्रेमचंद, इससे 24 ग्राम स्मैक बरामद हुई। ये इसको ही सारा सामान हैंड ओवर करना था और इस प्रेमचंद ने आगे एक दीपू नाम का, दीपू उर्फ चुर्री है ये रेवाड़ी का, ये जेल में बैठ के ये सारे सप्लाई के काम करता है, तो उसके पास ये सामान पहुंचाना था और ये जो अंकित है इसको दीपक के भाई ने ये सामान हैंड ओवर किया था। तो पूछताछ में ये बात आई, उसमें हमने सबके खिलाफ केस रजिस्टर किया है और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसमें जो भी संबंधित और जितने भी लोग शामिल हैं हम उनके सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। आज इनको हम कोर्ट में पेश करेंगे और इनका पुलिस हिरासत रिमांड सीख कर रहे हैं। उसके बाद और पूछताछ करके और जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, ये चोरी का जो कनेक्शन था ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट धर्मवीर चौटाला के साथ भी था, तो क्या इसका नेक्सस है? क्या यही सप्लाई कर रहा है जेल के अंदर? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ साफ निकल के आया सर? ये तो नहीं कह सकते कि जेल में ये एक आदमी सप्लाई कर रहा है, लेकिन ये मुख्य आदमी है जो जेल में इस तरह के कारोबार को अंजाम दे रहा है। पहले भी इसकी इन्फॉर्मेशन आई है और उस पर भी हम काम कर रहे थे, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन डेवलप हुई और इसके रेड हैंडेड ये लोग पकड़े गए हैं। हम उसको भी, दीपक उर्फ चुर्री को भी इस मामले में प्रोटेक्शन वारंट पे लाके और उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जेल में जो लोग हैं, जेल के जो अधिकारी हैं, पहले भी गिरफ्तार हुए, अभी भी गिरफ्तार हुए, क्या भूमिका इनकी, तो कितना इन्वॉल्वमेंट इन लोगों का है? जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो उनकी जब भूमिका पूरी कंफर्म हो जाती है कि ये इस अपराध में संलिप्त थे, जब भी उनकी गिरफ्तारी होती है। पहले भी दो लोग, एक डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट धर्मवीर चौटाला और एक पहले और जेल वार्डन थे, वो भी इसी तरह रेड हैंडेड उनके पोजीशन से हमें नशीला पदार्थ मिला था और जिसके तहत एनडीपीएस एक्ट में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये कुछ लोग जेल के जो कुछ एक लोग शामिल हैं इसमें, सभी तो नहीं होते शामिल, कुछ एक इस तरह के एक आध आदमी होते हैं जो सारे डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। इसीलिए ये कार्रवाई की गई है ताकि बाकी लोग भी इनसे सबक लें और इस तरह की एक्टिविटी में शामिल ना हो। नहीं तो इसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है और इस तरह के उसमें शामिल रहेंगे तो अपनी नौकरी गंवा के और उसी जेल में रहना पड़ेगा। तो ये बड़ी ख़राब स्थिति है, लेकिन जब कोई आदमी अपराध में संलिप्त होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन होता है। सर, दीपक और चुर्री किस सजा के तहत अपना जेल में ट्रायल भुगत रहा है? इसके खिलाफ लगभग 10 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट, चोरी, छीना झपटी, एनडीपीएस, ज़्यादा मुकदमे इसके खिलाफ यही नशीले पदार्थ के हैं जो एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं और इसको 2 मुकदमों में सज़ा भी हो चुकी है, एक 379B का है और एक आर्म्स एक्ट का है। बाकी केसेस की अभी ट्रायल चल रही है और इसलिए ये जेल में बंद है। कितने पैसे में बेचता था, क्या कुछ इसका खुलासा हो पाया सर? जेल में जो नशीला पदार्थ ये सप्लाई करता था, अभी जब उसको हम प्रोडक्शन वारंट पे लेके आएंगे तो उसे पूछताछ करने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि भाई कितने पैसे में वो अंदर बेचता था। लेकिन ये पक्की बात है कि जो मार्केट रेट बाहर है इंटरनेशनल मार्केट का या बाहर की मार्केट का, उससे लगभग ये मान के चलो 10 से 20 गुना ज़्यादा कीमत पे अंदर जेल में ये नशा बेचा जाता है। बीते साल भर की बात करूँ तो कितने आरोपियों को आपने, ऐसे अधिकारियों को गिरफ्तार कर उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया? एक साल में हम 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं, एक डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट है और 2 ये जेल वार्डन है जिनको हमने अरेस्ट किया है और कुछ एक लोग अभी और हमारे टारगेट पे हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन हम डेवलप कर रहे हैं। अगर उनकी संलिप्तता पाई गई
तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये नशीला पदार्थ ही सप्लाई कर रहा था या मोबाइल भी सप्लाई किए सर, ऐसी ऐसी कोई बात सामने आई है? नहीं, अभी इसका नशीला पदार्थ सप्लाई करने का ही मामला सामने आया था और बाकी अभी पूछताछ हम और करेंगे, उसमें अगर और कोई नई चीज़ सामने आई तो उसके खिलाफ उसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर।